जय हिंद बच्चों आज पुनः 8.3 एनसीईआरटी जो किताब है बीटीसी बिहार सरकार की, ये किताब देखिए। इसका 8.3 का थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जो थ्योरी इसका हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोण क्या है? तो आप जानते हैं कि यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जब हम लेते हैं तो एक कोण तो फिक्स है कि वो 90 डिग्री ही होता है। तो दो कोण मिला करके 90 और होना चाहिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए ए और सी, कोण ए कोण सी को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। चूंकि एक 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा। एक हो सकता है 45 हो, दूसरा भी 45 हो, एक 30 हो, दूसरा 60 हो, कुछ भी हो सकता है। ये अननोन है, हम इसे अभी जान नहीं रहे हैं। तो चलिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर 90। तो a इजकल टू 90 माइनस सी और c इजकल टू 90 माइनस a। ऐसा क्यों हुआ, इसे आप 2 सेकंड के लिए सोचिए। बच्चों, आप जानते हैं कि कोण a प्लस कोण c बराबर 90 है। इसीलिए कोण a निकालेंगे तो 90 माइनस सी, अर्थात इस कोण को हम निकालना चाहते हैं। तो ये 90 टोटल ही दोनों मिलके होता ही था। 90 में c अगर घट गया तो a निकलेगा, या c बराबर 90 माइनस a। अब कोण c निकालना चाहते हैं तो हमको 90 माइनस a कोण को घटा देना होगा, चूंकि ये तो 90 ऑलरेडी है ही। दोनों इसी कोण में कंपटीशन है, अर्थात c बराबर 90 माइनस a या a बराबर 90 माइनस c। अब आइए कोण 90 माइनस a पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। तो लिखिए साइन 90 माइनस a। तो साइन ये परपेंडिकुलर हुआ, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो AB बाय AC, AB बाय AC। जानते हैं दोस्तों, कोसेक साइन का ही उल्टा होता है, इसलिए कोसेक 90 माइनस a इक्वल टू AC बाय AB हो जाएगा। फिर कॉस निकालिए, कॉस 90 माइनस a। तो कॉस में आधार बटे कर्ण, अर्थात BC बाय AC। उसी तरह सेक AC बाय BC होगा, चूंकि कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। आइए टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया AB बाय BC। फिर कॉट वही होगा, इसका उल्टा BC बाय AB। बच्चों, अब कोण A पर निकाल लीजिए टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, लेकिन यहां हम कॉस का निकालेंगे पहले। तो चलिए कॉस का निकालिए, कॉस A। तो इसके समभुजा लंब हुआ। अब इस कोण पर चर्चा करना है। पहले हम लोग इस कोण पर चर्चा किए तो इसका लंब यहां हो रहा था, लेकिन अब ये कोण चेंज किए। जब कोण A पर लेंगे तो हमारा लंब आधार चेंज करेगा, लेकिन H फिक्स रहेगा, AC मेरा फिक्स है। तो आइए कोण A जब निकाल रहे हैं तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। तो आधार लिखिए AB बाय AC, आधार बटे कर्ण। तो सेक भी उल्टा हो जाएगा, सेक उल्टा होता है AC बाय AB। अब साइन का निकाल लीजिए, साइन यहां से तो लंब बटे कर्ण, अर्थात साइन A, यहां भी ये होगा साइन A बराबर साइन A BC बाय AC। कोसेक भी वही होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा AC बाय BC। अब आ जाइए कॉट का, कॉट A बराबर, तो आप जानते हैं कि टेन का लंब बटे आधार होता है, कॉट का आधार बटे लंब होगा। तो आधार ये होगा, लंब ये होगा, अर्थात AB बाय BC। टेन इसका उल्टा होगा, टेन A बराबर
BC बाय AB। बच्चों जब हमने 90 माइनस ए अर्थात कोण C से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला और फिर कोण A पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला, आपको कुछ न कुछ संबंध देखने को मिलता होगा, कुछ न कुछ संबंध मिलता होगा, जो कुछ न कोई रिलेशन है 90 माइनस ए और ए में कुछ न कुछ रिलेशन है। आप क्या देखते हैं, साइन 90 माइनस ए बराबर भी ए बाय AB बाय AC और यहाँ भी AB बाय AC। इसका मतलब है कि आप पहले इसको देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर समझिए, फिर आप क्या करिएगा, AB बाय AC दोनों में है, दोनों मिटा दीजिए, दोनों को मिटा दीजिए, क्या बच गया, अर्थात आपके पास एक सूत्र तैयार हो गया कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस 90 कॉस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। ये बहुत अच्छी सूत्र है, इसी को पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। अनुपात निकालने के बाद एक संबंध हमको मिल गया। उसी तरह AC बाय AB, कोसेक 90 माइनस ए में भी AC बाय AB है, यहाँ भी सेक ए में भी AC बाय AB है, दोनों को मिटा दीजिए, आपको एक संबंध मिल गया। क्या मिला, बहुत ही अच्छा संबंध की कोसेक और सेक में एक संबंध है। क्या है, तो कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए और फिर सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, ये भी आपको मिलेगा, इसको भी मिटाइए, यहां भी एक संबंध मिला। बिल्कुल रिवर्स का एक तरह से होता है। उसी तरह साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, तो यहाँ कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होगा, यहां भी मिटा दीजिए। देखिए फिर 10 यहां भी मिटाइए, AB बटे BC, यहां भी AB बटे BC, इसका मतलब 10 और कॉट में संबंध है। और फिर यहां मिटाइएगा BC बाय AB, BC बाय AB, इसको मिटा के देखिए तो इसका मतलब कॉट और 10 में यहां भी संबंध आ गया। कुल मिलाकर के हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हुआ जो कि हमें भविष्य में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। 10+2 में आप जाएंगे तो आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप सीधे याद कीजिए कि साइन के समान साइन का समान कॉस में, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है तो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है। उसी तरह कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है तो सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक है। टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट है तो कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन है। अच्छी तरह से इसे कंठस्थ कर लीजिए। बच्चों अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इस पर जरा गौर कीजिए। यहाँ एक एक्सरसाइज हमने लिया, एक सवाल लिया, टेन 65 डिग्री बटे कॉट 65 डिग्री। 2 सेकंड के लिए आप इसको सोचिए, आप क्या करेंगे। आप यही कर सकते हैं कि अगर टेन 65 हो और नीचे भी टेन 65 आ जाए या कुछ भी हो जाए ताकि मेरा वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाए, वही आप काम करना चाहेंगे। इसलिए उसके लिए आपको यही पूरक त्रिकोणमितीय जो अभी अनुपात हम लोग देखे उसी का प्रयोग आप यहाँ करेंगे। आप यहाँ जानते हैं कि टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए या कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, उसी का प्रयोग करेंगे। आप दोनों तरह से एंगल ही बना सकते हैं। मान लीजिए इसके आधार पर, टेन के आधार पर आप यहाँ पे टेन 65 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 65 डिग्री। चूंकि टेन 65 यहाँ है तो कॉट 90 में 65 घटाएंगे आप, कितना मिलेगा आपको, 90 में 65 घटाइए तो कॉट 25 डिग्री। इसीलिए क्या हो गया, टेन 65 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। टेन 65 का मान कितना आ गया, कॉट 25, कॉट 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री, दोनों करके कितना वैल्यू दिया, 8.3 पेज नंबर 209 एनसीईआरटी जो किताब है उसका क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, उस एक्सरसाइज पे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन का पहला है साइन 18 बटे कॉस 72, टेन 26 डिग्री बटे कॉस 64 डिग्री, कॉस 48 माइनस साइन 42 और कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आइए पहला उठा के देखता हूं। पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। आपको यही सोचना है। देखिए सवाल जो दिया हुआ है वो निश्चित है कि पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध से दिया हुआ, रिलेशन से दिया हुआ है, अर्थात इसीलिए साइन और कॉस लिया। यहाँ भी टेन और कॉट ही लिया
कॉस और साइन ही लिया, यहाँ से कोसेक और सेक ही लिया, सब उसी से सवाल है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह की कमी है। हम जानते हैं साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए, ये सूत्र होता है। इसीलिए यहां पे हम साइन 18 का मान ले रहे हैं, साइन 18 डिग्री बराबर, तो साइन ए है तो कॉस में जाएगा कॉस 90 माइनस ए की जगह पर 18, तो कितना घट के बचेगा, कॉस 72 डिग्री। इसका मतलब है साइन 18 जाए वहां कॉस 72 हम लिख सकते हैं, इसीलिए लिखिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 जाए वहां कितना लिखिएगा, कॉस 72, कॉस 72 बाय कॉस 72, दोनों समान है, कट जाएगा, कितना मान देगा, 1। बच्चों tan 26 बाय कॉट 64, कॉस 48 माइनस साइन 42, कोसेक 31 माइनस साइन सेक 59, सब एक ही है, लेकिन फिर भी चौथा नंबर सवाल में बना रहा हूं, ये 4 नंबर का। आइए अब देखते हैं इसको, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, आप ये दोनों प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए, फिर मैं इसका एक वीडियो अलग से बना के दूंगा। चलिए हम जानते हैं कि कोसेक ए माइनस सेक माइनस 90 ए, कोसेक ए बराबर सेक 90 माइनस ए। तो चलिए यहाँ पे आप रखिए कोसेक कितना है, इसी के आधार पर ए के बराबर कितना है 31 डिग्री बराबर, तो कितना हो जाएगा सेक 90 माइनस 31, तो बच के कितना आ रहा है सेक 59, इतना आ गया। इसीलिए जहां भी कोसेक आएगा वहां सेक 59 हम लिख देंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, तो कोसेक के ऊपर ये रखिए, तो सेक 59 डिग्री इक्वल टू सेक 59 डिग्री, दोनों सेम है, इसीलिए कट के 0 हुआ। नंबर सवाल है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, सब जगह गुना का चिन्ह है, सब जगह ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। आप बताइए इतना बराबर 1 लाना है, आप क्या करेंगे, जरा 2 सेकंड के लिए सोचिए। आप समझ ही गए होंगे कि इसमें 2 पार्ट को चेंज करना है, tan 48 है और tan 42 है, ये दोनों को चेंज करेंगे, और tan 23 है और tan 67 है, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं tan ए बराबर cot 90 माइनस ए, यही सूत्र पे सारा हम चलेंगे। तो चलिए tan 48 को बदल लेते हैं, इसीलिए tan 48 डिग्री बराबर cot 90 माइनस 48, कितना बचेगा cot 42, एवं एक और चेंज कीजिए, tan 23 डिग्री बराबर cot 90 माइनस 23, कितना बचेगा cot 67 डिग्री। अब LHS को लीजिए, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS है, LHS को उठा रहे हैं। आइए फिर लिखिए इसको, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर tan 48 बराबर कितना लिखेंगे cot 42, cot 42 और ये tan 42 एक साथ रखिए इंटू tan 42 एक साथ कर दीजिए, गुना में है, ये इधर आएगा या उधर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह tan 23 को कितना लिखिएगा tan 67 इंटू ये cot 67, tan 23 को cot 67 इंटू tan 67, इसको भी एक साथ रखिए। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि tan और cot कट करके 1 देता है, इसलिए दोनों विपरीत है, इसीलिए या तो ऐसा कीजिए, इसको एक तरह से और बना लीजिए, इतना बराबर 1 गुने 1 बराबर 1 तो आ ही गया, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाना हो तो आप यहां कर सकते हैं काम और। cot का क्या होता है cos 42 बटे sin 42 गुने sin 42 बटे
cos 42, उसी तरह cot, ये यहां भी हो गया cos 67 बटे sin 67 और इंटू sin 67 बटे cot 67, cos 42 ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे करके कितना दिया 1 बराबर RHS। बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन का दूसरा सवाल cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 लाना था। ये आप स्वयं बनाइए, अगर नहीं बनता हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मैं बताऊंगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में क्या है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। सवाल तो सही दिया गया है, लेकिन ये क्यों लिखता है 2a एक न्यून कोण है, इस पर जरा सा आप विचार कीजिए। बच्चों आप जानते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल जितना भी रेशियो है वो 0 से 90 के बीच में ही सफल है, लाइज है, इसीलिए। और 90 से कम, आप जानते हैं कि 90 से कम न्यून कोण होता है, 90 समकोण होता है, और 90 से जो ही ज्यादा गया तो अधिक कोण कहलाता है। 110, 105, 130, 140, 150, 180 तक अधिक कोण होता है। इसीलिए आप यहाँ समझ लीजिए कि 2 एक न्यून कोण है, ये चर्चा कर देना किताब की जरूरी है। जो हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं वो 2a को न्यून कोण बता ही देते हैं। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या करना होगा। हम tan का जो फॉर्मूला हमारे पास tan और cot का है उसी का अप्लाई यहाँ करेंगे। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan a बराबर cot 90 माइनस a, इसीलिए यहाँ पे tan a अर्थात कितना है यहाँ tan 2a बराबर, तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। तो जहां भी tan होगा वहां cot रख देंगे हम, इसीलिए उठाइए आप सवाल को, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, इसीलिए जहां tan 2a था वहां cot 90 माइनस 2a रखाएगा। जब cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18, अब cot दोनों तरफ इलिमिनेट हो गया, विलुप्त हो गया, तो बचेगा कितना, इसीलिए 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। और तब क्या है कि ये 2a को उस साइड में भेजते हैं, 18 को इस साइड लाते हैं, इसीलिए 90 प्लस 18, चूंकि माइनस में इधर आएगा प्लस में, और ये भी माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो a प्लस 2a, इसीलिए ये कितना हो गया 3a बराबर के उस पार देखिए तो 108 हुआ, 108 3 से भाग दीजिए, इसीलिए a बराबर 108/3, तो कितना बार में कटेगा 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 90 कटा, 18 बचा, 3 छक 18, 36 डिग्री, इसीलिए a बराबर 36 डिग्री हुआ। बच्चों 4 नंबर का सवाल है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ भी आपको सोचना है कि यदि tan है तो tan वाला हम ले लेंगे या cot वाला, कोई भी एक सूत्र लगाएंगे, यही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो काम हो जाएगा। चलिए लिखिए, हम जानते हैं tan a बराबर cot 90 माइनस a, इसीलिए tan a ही है, cot 90 माइनस a रखा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लीजिए tan a बराबर cot b, इसलिए tan a जाए वहां cot 90 माइनस a रखाएगा, तो cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, cot इलिमिनेट हो गया, ये दोनों विलुप्त हो गया, इसीलिए कितना हो गया 90 माइनस a इक्वल टू b, इसलिए a को उस पार फेंकिए, तो 90 इक्वल टू a प्लस b। बच्चों ये 5 नंबर का सवाल, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, तो 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम आपका 3 जैसा ही है, इसको आप बना लीजिए। आइए अगर नहीं बनता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं बना दूंगा। 6 नंबर का सवाल देखिए, यदि a b और c त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए, मतलब दिखाइए कि
साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। सवाल बहुत अटपटा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान है। आप इसे देखेंगे लगेगा इतना आसान सवाल होता है। आइए बनाइए। यहाँ पे आप देखिए अंतःकोण, तो त्रिभुज मान लीजिए, यही त्रिभुज है ए बी सी। अंतःकोण मीन्स आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण तो होता ही है, अंतःकोण तो होता ही है, इसीलिए इसी से अब काम करना है, लेकिन हमको फॉर्मूला पे चलना है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन में। आइए लिखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी। कोण लेते हैं लेकिन इस सवाल में कोण हटा देना होगा, कितना होता है 180, इसीलिए लिखिए a प्लस बी प्लस सी। इस कोण के चिन्ह को हटा दीजिए, 180 होता है। आप यहां समझिए b प्लस सी एक साथ रखा है, इसीलिए यहां रखिए b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। अब दोनों तरफ यहाँ 2 से भाग दिया, तो यहाँ भी 2 से आप भाग दीजिए, और तब क्या हो गया, इधर तो कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ होगा 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, तब हो गया ये 90 माइनस a बटा 2। इसीलिए हो गया b प्लस सी बटा 2। अब साइन यहाँ लीजिए, क्योंकि यहाँ साइन लेने का है, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो लिखिए दोनों तरफ, इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ दोनों तरफ साइन लेने पर, और दोनों तरफ हटाने पर, उधर क्या हो रहा था, साइन या कॉट को हटा रहे थे पर, लेकिन यहां ले रहे हैं, तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2। बच्चों आप यहां देखिए कि साइन 90 माइनस a बराबर क्या होता है, cos a, इसीलिए cos में बदल जाएगा, तो cos a बटा 2। इसीलिए साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर हो गया cos a बटे 2। ये प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान है बच्चों। एक्सरसाइज 8.3 का यह लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको समझिए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। यहाँ आप जरा गौर कीजिए, 0 से 45, अब यह है कितना 67, यहाँ है 75, इसका मतलब 45 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा। हमको 45 के अंदर 0 से 45 के बीच में लाना है। तो चलिए सवाल पे चलते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब यहाँ कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन में है तो हम यहाँ साइन 90 माइनस कितना घटा दें कि 67 बचना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा हम कर सकते हैं, साइन 90 माइनस a, 90 डिग्री माइनस, और 90 में 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23। अगर 23 को हम घटा देते हैं तो 90 में 23 घटेगा, 67 बचेगा, 10 में 3 7, ये बच गया 8 में 2 6, ठीक है। अब प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, 15 घटाएंगे तो बचेगा 75। अब आइए साइन 90 माइनस a बराबर कितना है, कॉस a, तो बराबर हो गया कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस a, कॉस 90 माइनस a साइन a, प्लस हो गया साइन 15 डिग्री। यही हमको लाना है। देखिए अब 0 से 45 के बीच में आ गया, 23 डिग्री 15 डिग्री, 67 और 75 था, लेकिन आके 90 से कम, 45 से भी कम हो गया। बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कुल मिलाकर के 7 ही सवाल थे, इसमें 7 सवाल को मैंने हल किया। आपको जो एक्सरसाइज होमवर्क के रूप में मिला उसे आप बनाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक तो मांगता है, इसे लाइक आप दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम या आप व्हाट्सएप के जरिए जितने भी दोस्तों अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। तो नए वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो में डालूं तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब 8.4 एक्सरसाइज के लिए मैं एक नए वीडियो लेकर के आपके साथ फिर प्रस्तुत होता हूं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।